नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और असली शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे के बारे में। कैसे उन्होंने ऑटो रिक्शा चालक से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, कैसे उन्होंने शिवसेना से बगावत कर राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 के महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। वे साधारण मराठी परिवार से आते थे जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनके परिवार का मुख्य पेशा खेती था। अपने परिवार के आर्थिक मदद के लिए एकनाथ शिंदे ने युवा अवस्था में ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार की आजीविका चलाई। बेहतर अवसरों की तलाश में उनका परिवार सतारा से निकलकर ठाणे चला आया, जहां पर उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ठाणे के सरकारी स्कूलों से पूरी की। एकनाथ शिंदे के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वे ठाणे के लोकप्रिय शिवसेना नेता आनंद दिघे के संपर्क में आए। आनंद दिघे ठाणे के लोकप्रिय नेता थे और बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाते थे। दिघे के प्रभाव में आकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ज्वाइन की और पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। शुरुआत में वे सिर्फ एक सामान्य शिवसैनिक कार्यकर्ता थे, लेकिन उनकी निष्ठा, मेहनत और जमीनी पकड़ को देखकर आनंद दिघे ने जल्द ही उन्हें अपने सहयोगियों में शामिल कर लिया। 1990 के दशक में वे ठाणे में शिवसेना की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने लगे। वे आनंद दिघे के नेतृत्व में शिवसेना के लोकल यूनिट के प्रमुख बने। इसी दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी दिखाई और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1997 में वे ठाणे नगर निगम पार्षद बने और यहीं से उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो गई। 2004 में वे पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद वे शिवसेना में तेजी से उभरते हुए नेताओं में शामिल हो गए। 2014 में जब भाजपा शिवसेना गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार बनी, तब एकनाथ शिंदे को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2019 में वे उद्धव ठाकरे की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। एकनाथ शिंदे को पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता के नेता के रूप में जाना जाता था। खासकर ठाणे और मुंबई में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। 2022 की शुरुआत में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल हुआ। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। शिंदे और उनके समर्थकों को लगा कि शिवसेना अपने मूल हिंदुत्व के मुद्दे से भटक रही है और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से पार्टी कमजोर हो रही है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ शिवसेना में बगावत कर दी और उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी दोनों को गिरा दी। इसके बाद भाजपा ने इस बगावत का समर्थन किया और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया। लोकसभा चुनाव 2024 में शिंदे गुट ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके बाद 2025 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी की और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे की कहानी संघर्ष, सत्ता और रणनीति का अनोखा मिश्रण है। एक ऑटो चालक से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर यह दिखाता है कि अगर मजबूत इरादा और सही रणनीति हो तो कोई भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।